है ना, वो हमारा Good afternoon to you all. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आप सभी का तहे दिल से मैजिक बुक सेशन के अंदर स्वागत करती हूँ मैं। कैसे हैं आप सभी? मस्त? ठीक है, ओके। तो कल हमारा दिन था 8वां, आज हमारा दिन है 9वां। धन का चुंबक कैसे बने, मनी मैग्नेट। लोग होते हैं ना कि जिनके पास तो पैसे तो मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जस्ट दिमाग चलाया और पैसे आने शुरू। आप ऐसा चाहते हैं क्या?
कि कम मेहनत हो और आप सोचो और पैसा आए? इज इट पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल है। ओके, कैसे पॉसिबल है? तो कल मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं एक फिलिंग चार्ट शो करूंगी। आई एम ऑडिबल एवरीवन? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, ओके, थैंक yes, I am able to hear. या। तो कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक फिलिंग चार्ट शेयर करूंगी। मैं जस्ट आप लोगों को एक फिलिंग चार्ट शेयर कर रही हूँ, जो है आपकी भावनाओं की फोटोकॉपी, जिसको बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। स्क्रीन अगर दिखता हो तो आप बोलिएगा प्लीज। हाँ, दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, yes. ओके, थैंक यू। हाँ, ये दिख रहा है आपको कुछ यहाँ पे? आप 2 मिनट कैमरा ऑन कर दो, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मैं आपको देखूंगी तो थोड़ा आसानी रहेगी, जो भी है। आपको दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? Yes. हाँ, तो ये जो है, यस मैम दिख रहा है। यस यस, ये जो है भावनाओं की आपकी फोटोकॉपी है। आपके बॉडी के अंदर जो भी भावनाएं होती है उसकी कॉपी है, फीलिंग चार्ट जिसको कहते हैं। ये कैसा होता है कि देखिए, ये एक बीच में लाइन बनी हुई है, ये लाइन है। तो उसके नीचे, इसके नीचे का अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ये हमारी भावना की स्थितियां होती है। तो एक है भय है, हताशा है, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, आलोचना, चिंता, निराशा, चीड़ और ऊब। तो ये सारी तरंगे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर से रिड्यूस होती है। ठीक है, अब हम लाइन से ऊपर जाते हैं। तो लाइन से ऊपर जब आप जाते हो तो यहाँ देखो, संतुष्टि, आशा, उत्साह, रोमांच, जोश, आनंद और कृतज्ञता, और उसके ऊपर है प्रेम। ये जो प्रेम है ना, वो तो बहुत ही मतलब आगे की बात है। अभी हम आपको जो लेकर के जा रहे हैं ना, इस स्टेज पे लेके जा रहे हैं, आपकी भावनाओं की जो फ्रीक्वेंसी है, हम ये ऊपर वाली स्टेज पे आपको ले जाने की विधि 30 दिन से चल रही है। आज 10वां 12वां दिन है। तो देखिए कि आपकी जो भावना होती है, जो नीचे की होती है, वो सारी चीजें बोझाजनक होती है, तो आप बोझा फील करते हो। और ये जो लाइन से ऊपर की जो चीज है, वो सारी वही चीज है जो आपके सपनों की तरफ ले जाने वाली दुनिया है। ये जो पॉजिटिविटी फीलिंग, दिस इज द नेगेटिविटी फीलिंग जो डाउन में है। ठीक है, तो आप सोचो कि ये जो प्रैक्टिस चल रही है धन्यवाद देने की, तो यहाँ धन्यवाद की स्थिति कहाँ पर है? लाइन से ऊपर 1 2 3 4 5 6 और 7th पे लेवल पर, 7वें लेवल पर है। तो ये जो बुक है आपको यहाँ से डायरेक्टली धीरे धीरे करके मतलब कृतज्ञता की स्थिति में लेके जाती है। क्यों? तो वो एक पॉजिटिविटी स्थिति है जहां वो सारी चीजें उपलब्ध है, क्योंकि वहां से जो ये प्रेम लिखा है ना, ये वो वाला प्रेम नहीं है जो मतलब ये गर्ल्स एंड बॉयज करते हैं ना, प्यार करता हूँ, ये वो वाला प्रेम नहीं है। ये इस स्थिति के अंदर सिर्फ हो सकता है ना तो ईश्वर ही रह सकता है, ये स्थिति में, प्रेम वाली स्थिति में। ठीक है, ये वो वाली स्थिति है। तो आपको ये बुक यहाँ नीचे से ले जा करके डायरेक्ट उसके साथ जुड़ने की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, कृतज्ञता और प्रेम,
कृतज्ञता और प्रेम। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए ये जो मैजिक बुक है आपको सिखाती है कि यहाँ तक जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे सेट की जाए। क्योंकि देखिए तरंगे जो होती है ना, आप रेडियो सुनते होगे तो रेडियो में खिचिड़ पिचिड़ आवाज आती है, तो बटन को आप ऐसे घुमाते हो, फिर थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करते हो, फिर ऐसे ऐसे करने के बाद एक गाना मस्ती से आपको मतलब क्लियरिटी के साथ सुनने को मिलता है कि नहीं? यस और नो? तो ये जो है कृतज्ञता से प्रेम, जहां से मतलब सारी चीजें हमें उपलब्ध हो सकती है, ये स्टेज जो है, तो यहाँ हमें अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी भावना की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट होती है। मैं इसका कैसे यूज करती हूँ, जब भी इसमें से कोई भी चीज, लाइन के नीचे की कोई भी चीज अगर मेरे अंदर होती है तो मैं उसको चेक करती हूँ और डायरेक्ट ही मतलब ये जो लाइन की ऊपर की जो स्थिति है ना उसमें जाने की कोशिश, कोई भी प्रसंग अपने माइंड के अंदर अच्छा ले लेती हूँ और डायरेक्ट ही मैं कृतज्ञता की स्थिति के अंदर पहुंच जाती हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट जंप लगा देती हूँ मैं। तो आज आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ये फीलिंग चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी आपकी भावनाएं हैं, हम यूनिवर्स के साथ हमारा तालमेल कैसे बैठे उसका उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। ये चार्ट आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चाबी है और वो है धन्यवाद देना। आज आप सबको मैंने एक वीडियो भेजा था कि आसानी से समझ में आए, इसके लिए आपने सुना होगा उसकी शक्ति के बारे में, जो वीडियो मैंने भेजा था। तो अब हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर करेंगे, 1 मिनट, चैप्टर को आगे लेके जाते हैं। आपको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा प्लीज, दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस दिख रही है, अभी तो मैजिक बुक दिख रही थी हाँ वो पीडीएफ वर्जन। स्क्रीन, हाँ ये कुछ पिक्चर दिख रहा है आपको? यस यस यस। हाँ क्या दिख रहा है, कुछ कोई डिस्क्राइब कर सकता है तो कीजिए। आपके ध्यान सम मतलब अटेंशन में लाने के लिए मैं क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है सारी चीजें। सिम्स सब टॉर्न नोट्स। हाँ तो वो कहते हैं ना हिंदी में, छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसता है, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में डायलॉग, तो मतलब कहीं यस लेने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये यूनिवर्स के ऊपर से मतलब पैसे की बारिश हो रही है और उसके अंदर छोटे छोटे मतलब कॉस्मिक एनर्जी के जो स्टार हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है, ये हमें पिक्चर बता रही है। ये आपके साथ भी हो सकता है अगर शुरू से अच्छे से प्रैक्टिस करते तो। आज तो हमारा रिजल्ट लेने का टाइम है, 9 10 11 दिन तो जो होता है ना लोगों की लाइफ के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं ये चैप्टर करने से, लेकिन आप सब नए हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से भी समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैजिक बुक करो पहले से करना, हैंड होल्ड करके, तो बहुत मजा आएगा। मजा तो ठीक, लेकिन लाइफ के अंदर मतलब पूरा चेंज आ जाएगा, बहुत सारा सोचा भी नहीं होगा वैसा। हाँ, तो 9वां दिन धन का चुंबक, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है।
तो यहाँ बोला है कि जब भी आप धन्यवाद के मूड में स्थिति में होते हो तभी आपका जीवन जो है समृद्ध होता है। तो हमने वो फीलिंग चार्ट देखा ना, नीचे ऊब वगैरह सब चीज थी। तो मतलब आपको आज क्या करना है, कैसे भी स्थिति के अंदर आपको वो लाइन से ऊपर आने की कोशिश करनी है। लाइन से हो सके तब तक आप जितना ऊपर रहोगे तो वो पॉजिटिव वे है आपकी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मैंने बताया ना, रेडियो को इधर उधर आप मोड़ते हो तो फिर पिचड़ पिचड़ आवाज आती है और फिर धीरे से मतलब सेट हो जाता है, तो एक अच्छी सी म्यूजिक मतलब क्लियरली बजनी शुरू होती है। तो वैसे ही हमें उसके साथ तालमेल बिठाना है, किसके साथ, यूनिवर्स के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ, उसके साथ बात करने का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो ये फीलिंग चार्ट आपको इजीली मतलब आपको वहां तक ले जाने में मदद करेगा। कृतज्ञता समृद्ध है और शिकायत गरीबी। धन्यवाद देना समृद्धि है और शिकायत करना गरीबी। तो धन्यवाद देने की जो भी कला है वो आपको समृद्धि के द्वार खोल देगी आपके लिए, और शिकायत गरीबी के। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, संबंध हो या धन हो। तो ये 3 पैरामीटर के ऊपर तो सारा मतलब हमारा जीवन खड़ा होता है। स्वास्थ्य को ले लो, नौकरी को ले लो, पैसे और रिलेशन, तो इसके ऊपर मतलब हमारी पूरी जीवनी इसके ऊपर चलती है। हर एक के लिए ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। तो आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही हो, कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जिसके अधिक कृतज्ञ होंगे तो आपको इतनी अधिक से समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितना ज्यादा शिकायत करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा गरीबी की ओर खींचा चला जाएगा वो इंसान। मतलब कुछ ना कुछ होता ही जाएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। जैसा ही आप सेट करोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसा ही और आप कनेक्ट होता है और वही चीजें आपको मिलती है। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों के धन संबंधी शिकायत के एक ही बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। आप में आपकी आर्थिक स्थितियां को बदलने की दोगुनी शक्ति है। आपके अंदर सारी वो शक्तियां हैं जो अभी सुषुप्त हालत में पड़ी हुई होती हैं। यू हैव द पावर टू अचीव ऑल। सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो, आपके पास वो पूरी की पूरी शक्तियां है। लेकिन वो शक्तियां जो है एक सुषुप्त हालत में पड़ी हुई होती है। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? कभी रामायण देखना, रामायण के अंदर एक छोटा सा प्रसंग बता रही हूँ आपको, इजी हो इसलिए। रामायण के अंदर जब हनुमान जी जो है उनकी उड़ने की शक्ति को भूल चुके थे, उनको श्राप दिया गया था, तो उनको मतलब उनके आसपास के जो मतलब समुद्र के पास जाते हैं ना, तो सब गाना गाते हुए उनको उनकी शक्ति के बारे में याद दिलाते हैं और उनको उनकी शक्ति उड़ने की जो थी वो याद आती है। और उसके बाद जब छोटे थे तब वो उड़े थे, मतलब हवा में जब उड़ते थे, तो उसके बाद इतने मतलब ये जो स्थिति आई, जब उनको याद दिलाया गया तो उनको याद आया कि यस मेरे पास ये मतलब पावर है। तो आपके पास भी मैं आपको याद दिला रही हूँ कि वो सारी पावर आपके पास है जिसका आप यूज अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को तो इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की कमी, पता ही नहीं होता, तो अवेयरनेस की तो बात ही नहीं आती है। तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि सारी चीजें आपके पास है, बस बात यह है कि उसके ऊपर जो मिट्टी धूल वगैरह चढ़ी हुई उसको साफ करने के लिए सिर्फ एक ये मैजिक बुक है जो आपको प्योर करती है। ठीक है, तो जो आपको गरीब बना देती है और उसकी जगह आप कृतज्ञता रखते हैं तो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। क्या? ग्रेटफुल होने की जो स्थिति है आपको उस तरफ ले जाती है जो जो आप चाहते हो। दौलत को आपकी तरह जादू की तरीके से स्पीड में लेके आने का काम करती है, क्योंकि ये चुंबकीय शक्ति है, अदृश्य जगत में काम करती है। उसको हम भले देख नहीं सकते लेकिन ये होती है, उसको फील किया जाता है, उसके साथ तालमेल बिठाया जाता है।
उसके साथ बात करने के लिए, जैसे अभी मैं आपके साथ हिंदी में बोल रही हूँ तो आप लोगों को मेरी हिंदी भाषा समझ में आती है, तो यूनिवर्स की कुछ अलग भाषा है। उसके साथ तालमेल बैठाने के लिए आपको डीप फीलिंग में जाना पड़ेगा। कल एक रियलाइजेशन कराते कराते मुझे जस्ट रोना आ गया था, तो जो लोग थे उनको लगा होगा कि पता नहीं क्या बकवास है, क्योंकि बीच में से जिसने भी सेशन अटेंड किया होगा उसको पता नहीं चलेगा ये, और जो पहली बार भी कर रहे हैं ना उसको थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब डिम डिम लाइट की तरह समझ में आएगा। और मतलब जो भी आत्मा की शक्ति होती है, जिसकी शक्ति प्रबल होगी ना, उसको ये बातें बहुत जल्दी कैचअप करेगी। ठीक है, तो इसको करने से आपके अंदर वो सारी सुषुप्त शक्तियां जो है, जो सोई हुई हालत में होती है, वो भी धीरे धीरे जगना शुरू करती है और आपकी पंचेंद्रिया को वो एक्टिव करती है, और वो ही पंचेंद्रिया मतलब आपसे काम करवाती है। और वही सारी चीजें मतलब अच्छे मतलब जो फीलिंग लाइन से ऊपर जाते हैं ना, तो वही सारी चीजें आनंद, आशा, संतुष्टि, सारी चीजों को आप अपनी तरफ खींचने के लिए मतलब इतने मतलब प्रबल बन जाते हैं ना कि जस्ट आपने सोचा और काम हो गया। बस इतना सा ही इजी काम है। दिन भर हम नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा इसका भी उपयोग कर लीजिए। ठीक है, अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में ही धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक हो या शाब्दिक हो, हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस फीलिंग में हैं। तो कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि बैड फीलिंग आ रही है, तो चार्ट को देख लेना। मैं तो अपने घर के अंदर 2-4 जगह पे इसकी इतनी बड़ी बड़ी फोटो करके मैंने चार्ट को चिपका दिया है। हालांकि मेरे तो माइंड में फिट ही है ये चार्ट। ठीक है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा लगता है ना, मैं सीधा ही वहां से उसको देख करके सीधा ही जंप ही लगा देती हूँ। कोई ऐसा प्रसंग याद करती हूँ, सीधा धन्यवाद के ग्रेटफुल की स्थिति के ऊपर मैं पहुंच जाती हूँ। तो असल में उनको पता ही नहीं होता, मतलब आप शब्दों से सोचते हो, विचार से सोचते हो ना कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, आज पेमेंट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। ठीक है, तो मतलब वो शाब्दिक हो या आपके विचार में भी चल रहा है, तो उसकी असर आपके ऊपर बिल्कुल जरूर आती है। ठीक है, तो आज के बाद आपके जीवन में मतलब जो भी विचारते हो ना, उसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देना, तो आपको अवेयरनेस में जाने की मतलब रास्ता मिलेगा। ठीक है, और वही रास्ता एक आपको सही दिशा दिखाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं। धन संबंधित किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु, चिंतातुर विचार या शब्द समूह गरीबी का सृजन करता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देना या भुगतान करने की बारी आती है। जो भी पैसे कमा रहे हैं, ऑफिस में हो, जो भी आपका कारोबार हो, सुन लीजिए कि ऐसा होता है ना कभी कभार के पैसे देने की बारी आती है तो अरे यार शिट, इसको पैसा देना है, आज तो ये पैसे लेने आएगा, आज तो इसका बिल पे करना है, कैसे करूंगा मैं। ये ऐसा सोच, ये जो सोच है ना बहुत प्रभाव डालती है आपके ऊपर। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाने का सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। तो कभी कभार हमारे पास जो ऐसा होता होगा पहले, तो मतलब ऐसा लोगों के पास होता ही था। अब तो मतलब लोगों की स्थिति अच्छी सुधरने लगी है, लोगों के विचार भी मतलब अच्छे मतलब होने लगे हैं। जो बिल जो है ना जब आता है ना, तो आपको मतलब जो मौजूदा धन है ना, आपको लगता है कि मेरे पास तो अभी इतने ही पैसे हैं और बिल की रकम ज्यादा है, तो मैं उसको कैसे चुकाऊंगा। तो यहाँ इसका बहुत बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दिया है और ये डेफिनेटली वर्क करता है। लेकिन यदि आप बिल के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। आज के बाद किसी के भी पास बिल आए, शिकायत मत करना, सॉल्यूशन ढूंढना, ढूंढोगे तो मिलेगा।
तो शिकायत कर रहे हैं और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पे जो आखिरी चीज करेंगे वह है आपके बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। हम करते क्या है, चाहिए तो है हमें पैसा, लेकिन जाते कहाँ है, फीलिंग चैट की कौन सी स्टेज पे, डाउन स्टेज पे। कैसे होगा, बिल्कुल चिंता आ गई, टेंशन आ गया, वहां डिप में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, फिर उस घोड़े पे सवार हो जाते हैं, वो घोड़ा आपको पता नहीं कहाँ लेकर निकल जाता है कहीं आगे। आज के बाद फीलिंग चार्ट का कौन सा घोड़ा आपको पकड़ना है और किस घोड़े के ऊपर सवार होना है वो देख लेना। नाइट में जब भी देखो आराम से फीलिंग चार्ट को देख लेना। तो लेकिन यदि हाँ ये हो गया तो समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधित हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक मतलब वो मुंह चढ़ जाता है ना, कई मतलब हस्बैंड की बात हो रही है अभी तो तो जब पैसे देने की बारी होती है तो अरे यार तुम तो पैसे मांगती रहती हो, ऐसा कुछ होता होगा प्रसंग आपकी लाइफ में, मुझे तो पता नहीं लेकिन ऐसा होता है। तो मतलब मुंह चढ़ जाना, नाक सिकुड़ना, ये भी सारी जो चीजें होती है वो नकारात्मक है, ऐसा भी हमें नहीं करना है। उल्टा आपको करना क्या है, उल्टा उसके बारे में मतलब जिसके बारे में जो भी बिल आता है, गैस का बिल आता है ना, तो पहले ये सोचो कि पहले आपने जिस चीज का पूरा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपने यूज किया है उसका बिल आपको बाद में मिलता है, तो इतने महीने कौन चुकाता है? तब तक मतलब आप जो सारी सहूलतें भुगत रहे हो तो उसका बिल चुकाता कौन है? आप तो पहले यूज करते हो, देते तो बाद में हो। तो जब भी ऐसी भावना आती है ना तो ऐसा क्वेश्चन मार्क अपने आप को जरूर करना है आपको, ठीक है? तो वहां से क्या आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये सारा ही खेल जो है भावनाओं का है, सिंपल। यदि आप किसी भी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इसके बारे में विचार करें कि सेवा या वस्तु आपको कितना लाभ लाभ सेवा से कितना लाभ हुआ। यदि यह मकान किराए का, होम लोन है, ये सारे लोग जो हमें मतलब ये क्रेडिट कार्ड होता है, पहले तो हम 50, 60, 70 हजार रुपए की चीज खरीद लेते हैं किसी और के पैसे से, और हमारा काम निकल जाता है, कभी रुकना पड़ता है। अभी तो कितनी फास्ट लाइफ हो गई है, हमारा सारा काम मतलब ऐसे ही मतलब बैठे बैठे ही हो जाता है। पहले के जमाने में तो ऐसा भी नहीं था। अगर आप सोचो कि मकान बनाने के लिए अगर आपको कोई पैसे नहीं दे रहा है और एक एक रुपया आपको जोड़ना पड़ता है तो क्या होगा, आपकी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। यस और नो? एक एक पैसा जोड़ो करो, न जाने कब मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी आपका सपना हो, सपनों का घर खरीदने के लिए आपको मतलब इतना लंबा, तब तक तो बूढ़े हो जाओगे आप। तो सोचो कितना बड़ा काम ये जो सारी कंपनियां है वो कर रही है कि आपको अब आपके ऊपर कितना भरोसा करती है, आपको वो सारी चीजें उपलब्ध करवाती है। पैसे पहले वो भरते हैं और फिर हमें बाद में भरने पड़ते हैं, तो भी किच 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 किच। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक गलत फीलिंग है, वो गलत फीलिंग आपको बहुत दूर तक ले जाएगी, खड्डे में लेकर के जाएगी। तो इस फीलिंग में मत जाइएगा आप। उसके बदले आपको चाहिए क्या, तो आपको धन्यवाद देना है कि मतलब इतनी सारी कंपनियां हैं हमें घर बनाने के लिए, बीच का पूरा रास्ता मतलब क्लियर कर देती है कि बीच में मतलब हमें फिर जब भी आपको पैसा जोड़ना हो जोड़ो, जब भी देना हो दो, आपकी सहूलत आप कैसे भी कर दो, आपको पूरा टाइम मिलता है उस चीज के लिए, ठीक है? तो यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हो तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी, ठंडी सारी चीजों के बारे में सोचिए, जिसके बारे में मतलब वही उपकरण के बारे में आपको सोचना है जिसका आपने भरपूर आनंद लिया है, और उसके बाद आपको बिल पे करना होता है, तो आपकी वहां फीलिंग चेंज हो जाएगी। यदि आप फोन या इंटरनेट से बिल का भुगतान कर रहे हैं तो आपको कल्पना करनी है कि आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय नहीं करनी पड़ती। ये फोन है ना, फोन आपके पास जो फोन है, एक दिन जानबूझ के भूल के जाना घर पे, करके देखना,
ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत मतलब कितना इम्पोर्टेंस है ना, कितनी सेवाएं हमें उपलब्ध है ना, उसके बारे में सच्चे मन से धन्यवाद निकलेगा ही निकलेगा। 1 घंटे के लिए फोन को जानबूझ के घर पे भूल के जाना, आप बाजार में कहीं भी चले जाना, फिर आपको पता चलेगा उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, जहां भी बैठे फटाक से कॉल कर दिया, चाय का ऑर्डर, नाश्ते का ऑर्डर, सारी चीजें स्विगी ये वो, बटन दबाया घर पे आ गया, फटाक से खा लिया और मजा आ गया। कितना इजी है। कभी सोचा इतना सुख हम ले रहे हैं लेकिन हमने कभी धन्यवाद ही नहीं बोला। तो पहले के जमाने में तो लोगों को मतलब मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, मतलब दूर दूर तक मतलब जाने के लिए तो सुविधा सारी कोई चीजें ऐसी उपलब्ध ही नहीं थी कि मतलब अपने लोगों को मिलने के लिए, खून के ब्लड के रिलेशन भी जो दूर रहते थे उनको मिलने के लिए सुबह से न जाने 4 बजे 5 बजे बस की भी सुविधा नहीं होती थी, मतलब बैठा रहना पड़ता था। बस आती थी 7 बजे, बैठते थे बेचारे, दूर की दूरियां होती थी तो 6-7 घंटे बैठे बैठे जाते थे और जाकर के स्वजनों से मिल करके आते थे। पूरा 1 दिन 2 दिन लग जाता था। और आज अगर हमारा बात करने का मन करता है ना तो तुरंत ही हम किसी को फोन कर देते हैं ना, तो भी हमारी इजीली बैठे बैठे वहीं से ही बात हो जाती है। तो ये सारी क्या है, ये सारी धन्यवाद देने की बात है, ये फीलिंग्स की भावनाओं की दुनिया है। जब तक आपको आपके पास जो है उसके बारे में आपके अंदर भाव प्रकट नहीं होगे ना, तो आप यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि कृतज्ञता सबसे फर्स्ट ऊपर से दूसरे नंबर पे ही वो है जहां पे हम आपको लेकर के जा रहे हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। तो जो भी आज आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है, अभी भी कर लो। जब भी आपको अगर ऐसा कोई बिल आता है और आपके पास मतलब चुकाने के लिए हो सकता है कि कम धन हो आपके पास, तो आपको ये लिखना है, कोई भी बिल आता है तो बिल के ऊपर लिख देना पीछे की तरफ, धन्यवाद भुगतान हुआ, ये लिखना है। ये प्रैक्टिस है। लिख लिया ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, जब भी आप कोई डील करते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो क्या करते हो, पेपर वर्क होता है, लखान होता है, लिखित में लेते हैं, स्टैंप लगाते हैं वकीलों के सामने जाकर के, वो प्रूव हो जाए, वो दिखा दिया, आपका सारा काम खत्म। तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है यूनिवर्स के साथ। समझ में आ रहा है? यस और नो? सुन रहे हो? आवाज दो, यस और नो कोई भी। यस। हाँ, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, बाद में अभी एक चैप्टर आएगा जब आपको बोला जाएगा कि आपको चेक बनाना है, यूनिवर्स को भेजना है, इसके बाद आएगा चैप्टर। क्योंकि ये जो बुक है पहले आपको पास्ट की जर्नी कराती है, फिर धीरे धीरे प्रेजेंट में लेके आती है, प्रेजेंट में ला करके आपको अपने सपनों की दुनिया लिखवाती है, और फिर वो जो चाहते हो आप वो सारा लिखने के बाद प्रोसेस होता है। जो भविष्य आप देखना चाहते हो ना, कैसा जीना चाहते हो, वो सारा इसके ऊपर पूरा मदार है। तो आपको ये लिखना है कि ये शब्द लिखना है, जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ, लिख देती हूँ, और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का उपयोग करती थी। कैसे? बिल के पीछे वो लिखती थी कि पैसे के लिए धन्यवाद। तो किस पैसे के लिए? जो पहले हमने उसका फ्री में यूज किया है, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपके पास देने की शक्ति के मतलब नहीं हो, पैसे पर्याप्त नहीं हो, तो आप बिल के पीछे ये लिख लेना कि पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसको चुकाने के पैसे आ जाते हैं, तो मैं यह जोड़ देती थी कि धन्यवाद भुगतान हो चुका हुआ। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं करती हूँ। आज आप भी यह करने जा रहे हैं। जो बिल आपके पास है उसको चुकाने के चुकाए हैं, उन्हें ले
और कृतज्ञता की शक्ति का जादुई इस्तेमाल करते हुए उन पर लिखते धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करे, उसको फील करे, और चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, ये लिखने के बाद आपको फील करना है कि आपके पास वो पैसे हैं। ठीक है, ऐसा फील करना है। फीलिंग चेंज हो जाएगी ना, आपके इमोशन चेंज हो जाएगी और आपकी फ्रीक्वेंसी का तालमेल बैठना शुरू हो जाता है। फिर वो कहीं से भी आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये सब जादू की तरह होता है। तो यदि आप आपके अधिकतर बिल ऑनलाइन पे करते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर आप ईमेल या फॉरवर्ड रिकॉर्ड के अंदर आप फॉरवर्ड करते हो ना आंसर, तो उसमें भी आप विषय सूची में लिख दे बड़े अक्षर में, पैसे के लिए धन्यवाद, अगर आप फोन से कुछ करते हो तो। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजे, प्रैक्टिस है जो करनी है। अतीत में चुकाए हुए 10 बिल को खोजे, हर एक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिखे। अब आप हर भुगतान के दिए बिल पर यह इबारत रखे, इबारत लिखे तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करेंगे आप। तो बिल को चुकाने के लिए पैसे हैं ऐसा सोचेंगे आप, तो आपका काम हो जाएगा। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता को दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी और चुंबक की तरह खींचना शुरू हो जाएगा। कैसे आएगा, कहां से आएगा, वो आपका काम है ही नहीं, वो काम यूनिवर्स का है, वो उसका काम करेगा। आपको काम क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, बस दैट्स इट। इतना करो, छोड़ दो उसके ऊपर, वो करेगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल दे कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उसको बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचे। मतलब थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए फील कर लेना, संक्षिप्त मतलब थोड़ा सा डीप, उसके लिए शॉर्ट फीलिंग। तो जो आपको उस बिल से मिली है, उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पास पैसे नहीं है, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करो और पैसे के लिए धन्यवाद लिखे तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद के लिए दे रहे हैं। आप धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है, ऐसा सोचना है और ये लिखना है। ये प्रैक्टिस तो जरूरी है, लिख लेना, कर लेना। आप जिस धन का आपने भुगतान किया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। जो आपने भुगतान किया, आपने लिख लिया ना, तो समझो स्टैंप लग गया। उसको कैसे भी करके काम करना पड़ेगा यूनिवर्स को। उसके अंदर डालना क्या है, फीलिंग का पानी, शुक्राना का पानी, बस वो पेड़ अपने आप ही उगने लग जाएगा। हाँ, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करें, अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता धन्यवाद आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसके लिए जब भी आप पैसों का भुगतान करते हो, तो पैसा हमेशा आपके ओर लौटा आता है। कई बार सामान मात्र में, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना भी मिल सकता है। वैसे आप जो भी समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय होती है कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितना अधिक धन्यवाद देते हो। आप जितना धन्यवाद दोगे, जितना धन्यवाद दिया, मतलब कहते हैं कि आपने एक बार शुक्राना किया ना, तो आपको 10 बार मिलेगा। आपने 10 बार शुक्राना किया ना, तो आपको 100 उसका मल्टीप्लाई करना है, 100 टाइम मिलेगा। ये इसका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को इस पूरी बुक के अंदर जो भी चैप्टर है ना, उसके अंदर सब में अप्लाई एक ही फॉर्मूला होगा। एक बार शुक्राना 10 गुना मिलेगा, 10 बार शुक्राना, ठीक है, तो आपको 100 टाइम मिलेगा। इसलिए तो हम सुबह सुबह आपको 10 ब्लेसिंग लिखने के लिए बोलते हैं। तो हाँ, वैसे आप जो भी समृद्धि पाते हैं, वह इस बात के ऊपर तय होती है कि आप कितना अधिक कृतज्ञता देते हैं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि आप कितनी अधिक
मतलब धन्यवाद ग्रेटफुल होते हो। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रखते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल गए। तो मैंने बोला ना, ये फॉर्मूला है, आप 1 दोगे तो 10 मिलेगा, 10 दोगे तो 100 मिलेगा। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है उसकी जो प्रैक्टिस है वो बता रही है कि आप अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों थैंकफुल हैं, अपनी जो नियामतें हैं उसको दोबारा पढ़े और अंत में लिखे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत को सोचे और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल की फीलिंग में जाए। आपके पास जो भी बिल है, उस बिल हो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जादुई शक्ति का इस्तेमाल करो और उसके सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या नहीं भी हो तो भी आपको ये लिखना है, क्योंकि हमें हमारी जो ये फाइनेंशियल स्थिति है उसको एक स्टेज पे ले जाने की ये विधि बता रहे हैं। बिल चुकाने के लायक पैसे होने के लिए आपको ये महसूस करना है कि बिल हम चुकाने के लायक है, उस स्थिति में हमारे पास धन है, वो फील करना है। और अपने अतीत के जो भी बिल हो उसको लेना है, प्रत्येक बिल को के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ ऐसा लिखना है, सचमुच कृतज्ञता महसूस करनी है उस चुके हुए बिल के प्रति। ठीक है। और आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर थामे अपने हाथ में और दिन भर में हुई सारी चीजों के बारे में, जो भी सबसे अच्छा हुआ, बेस्ट हुआ हो, उसको सोचना और वो पत्थर को पकड़ के सो जाना है। 2 मिनट आपका कैमरा ऑन कर दीजिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, देख लीजिए। तो ये मेरे बिल है जिसकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आपको दिखे तो बोलना, आपको कुछ दिख रहा है इसमें, बिल में कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? नहीं? मैं आपको फोटो भेज दूंगी अगर नहीं दिख रहा है तो, लेकिन ये मेरे सारे बिल हैं जिसकी प्रैक्टिस मैं करती हूँ। ये सारे बिल रहे, इतने सारे बिल है मेरे पास अलग अलग, देखिए बहुत सारे बिल। मैं 2 साल से ये बिल को संभाले रखी हूँ। ठीक है। और उसके हर एक बिल के पीछे मैंने लिखा हुआ है पेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर एक बिल के पीछे मैंने लिखा हुआ है, मेरे बिल के पीछे। ठीक है। तो आपको मैं आज ग्रुप के अंदर में आपको इसकी फोटो को भी डाल दूंगी। ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी होगा ना, जब भी आप ग्रेटफुल की स्थिति में होगे ना तो ऑटोमेटिक आपके पास आता जाएगा वो सारी चीजें। तो आज का बहुत ही अमेजिंग चैप्टर था, इसके बारे में किसी को भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का सवाल है, कोई कुछ जानना चाहता हो, डाउट हो तो मैं आपको बता दूं। कोई आंसर दीजिए, कोई सवाल है? ठीक है, तो मतलब आपका कोई सवाल नहीं है। ओके। अगर सवाल हो तो ग्रुप में लिख करके भेज दीजिएगा, मैं आंसर उसका अवश्य दूंगी। कोई सवाल है तो बोलिए, है क्या? ओके। तो आज इसी के साथ हमारा चैप्टर जादुई धन का चुंबक जो है, मनी मैग्नेट, खत्म होता है। तब तक के लिए अब मैं मेरी वाणी को विराम दे रही हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि आप जो जो भी चाहे वो सारी चीजें आपके जीवन में आए। मेरी शिद्दत से यही ईश्वर से प्रार्थना है। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। आपके सारे सपने बहुत ही जल्दी पूरे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।